नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल अजय डिफेंस एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में, जिसमें कहा गया है कि चाइना की पीएलए ने पैंगोंग लेक पर भारतीय सेना पर लेज़र वेपन से इस्तेमाल किया था। पर ऐसा हुआ क्यों, आइए हम जानते हैं इस बारे में। पर दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिल सके। तो गाइस, भारत और चाइना के बीच चल रहे लंबे स्टैंड ऑफ के बाद ये अपडेट सामने आया है कि चाइना में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ रेनमिन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के डीन प्रोफेसर जिन कैरोंग ने 11 नवंबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये विवादित खुलासा किया है कि चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग लेक पर तैनात भारतीय सैनिकों पर लेज़र वेपन से हमला किया था। इस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। हम आगे बात करते हैं। प्रोफेसर जिन कैरोंग का कहना था कि जब पैंगोंग लेक पर दोनों तरफ सैनिक तैनात थे, वहाँ साउथ तट पर एक ऐसा पॉइंट था जहाँ दोनों सेनाएं कनेक्ट करती हैं, और अगर इंडियन आर्मी इस एरिया पर कब्जा कर लेती है तो दोनों तरफ की सेनाएं अलग अलग हो जाएंगी, जिससे कि चाइना को खास करके नुकसान होगा। तो इस बात को लेकर वहाँ चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड पर बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर था कि हम कहाँ से और कैसे इंडियन आर्मी को उन रणनीतिक जगहों से हटाएँ, क्योंकि ये जगहें बहुत महत्वपूर्ण थीं। और साथ ही बाद में पीएलए द्वारा लापरवाही बरतने के कारण भारतीय सेना ने इसे अपने कब्जे में भी ले लिया था। इसलिए पीएलए को ये ऑर्डर मिला था कि किसी भी तरह इस पर कब्जा किया जाए, पर साथ ही इस डिसिप्लिन को भी ध्यान में रखा जाए कि गोली भी ना चलानी पड़े। पर इन बेवकूफ़ लोगों को एक आइडिया आया कि माइक्रोवेव हथियारों का उपयोग किया जाए, और जैसा उन्होंने बताया है कि उन्होंने इन लेज़र वेपन का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद सभी सैनिकों को वहाँ से भगा दिया, और उनका ये कहना है कि वह भारतीय सैनिक वहाँ खड़े भी नहीं हो सके, वो सबके सब भाग गए। इस तरह उन्होंने अपनी पहाड़ियों की ऊंचाइयों को वापस ले लिया। गाइस, अब आते हैं लॉजिक पर। पहली बात तो ये बात इसलिए नहीं बचती क्योंकि पीएलए को इस काम के लिए बहुत बड़े पावर सोर्स की बड़े लेवल पर ज़रूरत होती, जिसमें एनर्जी वेव्स को डायरेक्ट करने के लिए भी उन्हें एक बड़े सोर्स की आवश्यकता होती, जो कि इन ऊँची पहाड़ियों पर बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। साथ ही इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी भारत और बाकी के देश जो कि चाइना के ऊपर स्पाई सैटेलाइट की मदद से नज़र रखे हुए हैं, उनसे बचना भी बहुत मुश्किल है, जिस वजह से चाइना का ये लॉजिक झूठ लगता है। क्योंकि पहले से ही भारत और यूएसए के स्पाई सैटेलाइट बहुत ही बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए इस बात को आसानी से माना नहीं जा सकता है। साथ ही दुनिया में गिरती क्रेडिबिलिटी के बीच पीएलए को ऐसे बहाने की एक ज़रूरत थी जो उसकी इज्जत बचाने का काम करे, जिस वजह से भी उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करवाया। और दोस्तों, जिस चाइना को पीएलए के कारनामों को हम पहले ही देख चुके हैं, और हमें ये पता आसान चल चुका है कि इंडियन आर्मी जैसी प्रोफेशनल आर्मी को वे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और इंडियन आर्मी फुल प्लानिंग से और ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होकर पहले से ही इनके खिलाफ खड़ी है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरा यूट्यूब का जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर पहला वीडियो है, जिसके लिए मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला और भी बढ़ाएं, जिससे मैं फ्यूचर में डेली वीडियो डालने के लिए मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले। थैंक यू गाइस।